ठीक है, अब रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी हुई है, ये वाली भी। अब आ जाते हैं इसमें। ले जी, अब हम एक नया ऐड बनाते हैं। मेरा ख्याल है 2 हिस्सों में बनेगा ये, ठीक है, आधा आज बनेगा, आधा कल बनेगा। यहाँ से हमने बात शुरू करनी है अपनी न्यू कैंपेन से, ठीक है। हमने फेसबुक के लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, तकरीबन कॉन्सेप्ट वैसा ही है सारा, कि इसमें भी कैंपेन बनेगी, कैंपेन के बाद ऐड ग्रुप बनेगा, ऐड ग्रुप के बाद ऐड बनेगी। वहाँ पर कीवर्ड्स नहीं होते थे, यहाँ पर एक एडिशनल चीज़ है जिसमें हमें कीवर्ड्स को मैनेज करना है। न्यू कैंपेन, और यहाँ से मैं न्यू कैंपेन पे क्लिक करता हूँ। अच्छा, यहाँ पर ये लिखा हुआ आ रहा है बैलेंस एग्जॉस्टेड। इसका मतलब क्या है जी, कि पेएबल है, ठीक है। इनका ऐड मैंने भी आजकल रोका हुआ है, इसलिए वो बैलेंस एग्जॉस्टेड आ रहा है। कोई बात नहीं, मैं कहता हूँ डिसमिस कर दो जी इसको, और अभी ये हमारा ऐड आगे चल पड़ेगा। अगर इसको कोई दिक्कत हो रही है ना, तो साथ पैरेलल ये वाला नेट भी ऑन कर लेते हैं। इसे भी उतार दे, आ गया। इसको एक बार रीलोड करें। सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, कैंपेन आ गई हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शंस आ रही हैं। सबसे पहले लिखा हुआ आ रहा है चूज योर ऑब्जेक्टिव। अब हम क्या बनाने जा रहे हैं, गूगल ऐड बना रहे हैं, और सबसे पहले बना रहे हैं सर्च ऐड। सर्च ऐड का मतलब है जो गूगल पे चलती है, ठीक है। अभी आपने जो सवाल किया, आपको उसका जवाब भी साथ साथ मिलेगा, ठीक है। सो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, कहता है आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आप ऐड चला रहे हैं, किस ऑब्जेक्टिव से चला रहे हैं। फेसबुक पे भी पूछता होता था, सेल्स चलानी है आपने, कि लीड्स चाहिए आपको, कि वेबसाइट ट्रैफिक चाहिए आपको, कि प्रोडक्ट एंड ब्रांड कंसिडरेशन चाहिए। अच्छा, इस पर मैं जरा क्लिक करता हूँ। पहले ऐड नहीं इसकी बनानी है हमें। ये देखें क्या लिखा हुआ आ गया नीचे, वीडियो ऐड। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने वीडियो ऐड बनानी होगी तो हम कौन सी ऑप्शन पर जाएंगे, प्रोडक्ट एंड ब्रांड कंसिडरेशन पर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ रहा है ब्रांड अवेयरनेस। ब्रांड अवेयरनेस पे जाएंगे ना जब हम, तो देखें यहाँ पर क्या ऑप्शन आ रही है। यहाँ पर 2 ऑप्शन आ रही हैं। यहाँ पर डिस्प्ले की ऑप्शन भी आ रही है और वीडियो की ऑप्शन भी आ रही है। वीडियो का मतलब क्या है कि किसी भी स्ट्रीमिंग पर भी चलेगी, वेबसाइट पे भी चलेगी। और डिस्प्ले का मतलब क्या है कि स्ट्रीमिंग पर भी चलेगी और वेबसाइट पर भी चलेगी। आप देखते हैं ना, यूट्यूब के ऊपर भी कैप्शंस आ रही होती हैं एड्स की, तस्वीर वाली एड्स यूट्यूब पर भी आ रही होती हैं। लेकिन वो ऐसे नहीं होता कि पूरी की पूरी यूट्यूब को कवर करें, बल्कि वो पट्टियाँ बनी हुई आ रही होती है उसके ऊपर ना, कैप्शंस की, ठीक है। सो ये आपको पता लग गया कि ये जो 2 तरह की जो एड्स हैं, डिस्प्ले एड्स और वीडियो ऐड। सो ये हमारी किस किस में आ रही है, एक तो आ रही है प्रोडक्ट एंड ब्रांड कंसिडरेशन में, और एक आ रही है ब्रांड अवेयरनेस में। अभी हम जा रहे हैं सेल्स में जी। सेल्स में हमारी कौन सी ऐड बनेगी, ये मैंने सेल्स पे क्लिक किया, ये सर्च ऐड बनने वाली है हमारी, ठीक है। और यहाँ से हमने क्या कर देना, आगे फ़ोन कॉल्स करानी है हम लोगों ने, बिल्कुल ठीक है। सो इसे कंटिन्यू कर देते हैं। अच्छा, अब आगे फिर वो पूछने लगा हुआ हमसे, कहते हैं अब आपने कैसी ऐड बनानी है। सेल्स के अंदर क्या आ गया, सर्च का मतलब सर्च इंजन। अच्छा, उसके बाद दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है परफॉर्मेंस मैक्स। अच्छा, परफॉर्मेंस मैक्स का क्या मतलब है, कहते हैं रीच ऑडियंस अक्रॉस ऑल गूगल विद सिंगल कैंपेन। अभी हम पहले बात क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं भाई डिस्प्ले ऐड अलग है, वीडियो ऐड अलग है, ठीक है, और सर्च ऐड अलग है। लेकिन वो ये कहता है कि ये नया फीचर है इनका। नया फीचर का मतलब ये है कि आप समझ लो कि 4 से 5 माह हुए इसको उन्होंने लॉन्च किया हुआ है। कहता है कि आप एक ही ऐड बना लें तो मैं खुद से उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, डिस्प्ले में भी, वीडियो में भी। लेकिन ये वाली ऐड जो है ये एक्सपेंसिव ऐड होती है, इसलिए हम इसको कंसीडर नहीं करते, ठीक है। इसमें मैं हाँ, इसमें फिर ऑटो जनरेट हो जाएगी खुद से। ये एक्सपेंसिव पड़ती है, इसमें अच्छे खासे पैसे लगते हैं हमारे, इसलिए हम खुद जो बनाना होता है ना हमने, हम वो बनाते हैं। फिर उसकी बात होती है इसकी थ्रो भी इतनी अच्छी नहीं होती है। अच्छी थ्रो ना होने का क्या मतलब है कि गूगल के पास तो बहुत प्लेटफॉर्म है ना, तो सब पे फेंकना शुरू कर देगा आपका है।
जबकि हमें हर वेबसाइट के ऊपर और हर यूट्यूब चैनल पर अगर हमने ऐड भेज दे दिया तो इतना तो हमारा बजट भी नहीं होगा। हमें तो बहुत ज़्यादा रेलिवेंसी चाहिए कि भाई जहाँ हम दिखाना चाहते हैं हम एग्जैक्टली वहीं पर ऐड दिखाएं। सो इसलिए हम क्या करते हैं, वो पहले वाले वीडियो भी ऑन की। अच्छा चलो इसे ओके कर देते हैं। 5 मिनट। वो उसने कहा था ना मैंने इतनी करनी है। दूसरी तो फिलहाल हमारी चल रही है ना। हाँ। ये फिनिश ही हुई है ना। अच्छा जी, अगर देख लो ना जरा वो दूसरी ऐड चल रही है, इसे ओके करते हैं। हाँ दूसरी चल रही है, रिकॉर्डिंग का बटन नजर आ रहा है ना आपको, इट्स फाइन। अच्छा जी, अब हमने क्या कहा जी, सर्च ऐड बनानी है हम लोगों ने। अच्छा ये समझ लें जरा, ये डिस्प्ले ऐड, ये शॉपिंग ऐड। शॉपिंग ऐड्स क्या होती हैं? ई कॉमर्स वेबसाइट्स होती हैं ना जो, उनके जो ऐड चल रहे होते हैं। आप देखते हैं ना अक्सर आप कोई चीज़ सर्च करते हो तो आपको ई कॉमर्स वेबसाइट भी ऐड की सूरत में भी दिखती हैं, ऊपर एड्स आ जाती हैं उनकी। तो वो वाली एड्स कौन सी होती हैं? वो शॉपिंग एड्स होती हैं। और शॉपिंग एड्स सिर्फ ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर लग सकती हैं, आम वेबसाइट के ऊपर नहीं लग सकती। ठीक है जी, ये वीडियो ऐड हो गई है। और ये डिस्कवरी एड्स हैं। डिस्कवरी एड्स क्या कहता है, यूट्यूब पे भी चलेगी, जीमेल पे भी चलेगी, और डिस्कवरी एंड मोर। डिस्कवरी का क्या मतलब होता है कि वो यूट्यूब के ऊपर जो वीडियोस आ रही होती हैं ऑटोमेटिकली वहाँ पर भी आपका ऐड चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, हम कौन सा बनाने जा रहे हैं? सर्च ऐड। सर्च पे क्लिक किया जी। अब वो आगे से क्या पूछ रहा है आपसे? ठीक है, अब वो आगे से हमसे ये पूछने लगा हुआ है कि भाई आपने इस ऐड को कहाँ चलाना है। ज़रा एक काम कर लें, पहले मैं यहाँ से इसकी प्रोफाइल खोल लूँ, क्योंकि मैं आप बताऊँगा मैंने वो भी बताना है ना इसको कि कहाँ चलानी है हमने। चलो ये पैरेलल खुल लेते हैं इसको। हम कहते हैं वेबसाइट विजिट्स भी चाहिए हमें, तो इसने कहा वेबसाइट बताओ अपनी। ठीक है, अच्छा दूसरे नंबर पर मैंने कहा फ़ोन कॉल्स भी चाहिए मुझे, तो फिर मुझे अपना फ़ोन नंबर भी बताना पड़ेगा। ये देखें जी, इसका बिजनेस है। ठीक है, इस पर क्लिक करते हैं। इस वक्त इसकी वेबसाइट जो है ना वो नहीं बना रहे हैं हम लोग, इसलिए इसकी वेबसाइट लाइव नहीं है। ठीक है, अच्छा अब मैंने क्या करना है देखिएगा ज़रा, मुझे इसकी वेबसाइट का एड्रेस चाहिए सबसे पहली बात तो ये। ठीक है, तो ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, एडिट प्रोफाइल। इस पर आ जाए ज़रा, ये इसकी वेबसाइट। इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ, ये देखिए कौन सी वाली वेबसाइट है। फिलहाल अभी मैं इसकी चला रहा हूँ कौन सी वेबसाइट आजकल जो गूगल बना कर देता है आपको खुद से प्रोफाइल के साथ। तो मैंने कहा भाई इसी पे चला दो ऐड मेरा, अदरवाइज तो हमारी जो वेबसाइट होगी वो लिखेंगे यहाँ पे। अभी मैंने कह दिया यही वेबसाइट पे चला दो, आगे वेबसाइट इसकी। अच्छा उसके बाद हमने कहा पाकिस्तान, यहाँ पे नंबर यूज़ करना है हमने। सो यहाँ से मैंने कंट्री चेंज किया और इधर आकर इसका नंबर भी देख लेते हैं कहाँ लिखा हुआ जी। कॉन्टैक्ट पे आओ, ये नंबर है, Ctrl+C करें। यहाँ से मैंने ले लिया, मुझे ज़ुबानी याद नहीं था। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या कह रहा है, स्टोर विजिट्स। स्टोर विजिट्स का क्या मतलब है कि भाई हमारी जो लोकेशन है उधर के विजिट्स भी होने चाहिए। ठीक है, सो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। कहता है अगले स्टेप में आप बताओगे उसको लोकेशन कौन सी आपकी। पता लग गया जी पहला स्टेप क्या है। इस वक्त हम कैंपेन लेवल पर हैं। अच्छा उसके बाद आगे क्या पूछ रहा है वो आपसे, कैंपेन का नाम। ठीक है, इसका नाम मैं रख लेता हूँ सोफ़ा, हाथ लग गया था मेरा ख्याल है, सोफ़ा कारपेट। बार बार इधर क्यों आ रहा है? इसका नाम रख लेते हैं अप्रैल 23। हाँ ऐप डाउनलोड क्या होता है? ऐप डाउनलोड का मतलब है कि आपका अगर जैसे स्टार्स अकेडमी वाले हैं उनकी वेबसाइट भी है और उनका मोबाइल ऐप भी है। अब वो ये चाहते हैं, अब वो कॉलेज में भी पढ़ाते हैं और वो अपने एप्लीकेशन से भी पढ़ाते हैं। और एप्लीकेशन से कैसे पढ़ाते हैं कि लोग उनका मोबाइल ऐप डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं और उधर से रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। तो इसका मतलब है जिसका मोबाइल ऐप होगा वो ये वाली कैंपेन भी अपनी चला सकता है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरा मोबाइल ऐप इंस्टॉल करें। मोबाइल ऐप का ऐड आ रहा होगा, यानी अब यहाँ पर कॉल का बटन नहीं होगा बल्कि इंस्टॉल का बटन होगा। यानी हाँ इंस्टॉल करोगे तो अगर आपके हाथ में मोबाइल होगा तो वो वाला एप्लीकेशन इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये कैंपेन के थ्रू चला रहे हैं। चलो अब यहाँ पर क्या पूछ रहा, कहता है जी स्टार्ट न्यू। मैं कहता हूँ यस। चलो आगे कहता है जी व्हाट डू यू वांट टू फोकस ऑन, कन्वर्जन्स। अच्छा यहाँ पर जो हम ज़्यादातर ऐड चलाते हैं ना, आमतौर पर मैं जो चलाता हूँ, हम ज़्यादा चलाते हैं क्लिक्स पे, पाकिस्तान में खास तौर पर। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हमें कॉल क्लिक्स चाहिए होती है। मिसाल के तौर पर आपने ऐड लगाया हुआ है, एक बंदा आपकी वेबसाइट पर आता है,
उसके ऊपर URL लिखा होता है, उस पर क्लिक करता है तो वेबसाइट पे आ जाता है। वेबसाइट सारी इंग्लिश में बनी हुई है, बहुत सारे लोग कंफर्टेबल भी नहीं होते हैं, उनको समझ भी नहीं आती कि मैंने परचेज कैसे करनी है, कोई एक्शन कैसे लेना है वेबसाइट पे। वो फिर कॉन्टैक्ट अस में जाकर मोबाइल नंबर ढूंढते हैं, तो हम कहते हैं भाई कॉल ऐड लगा लेंगे ना तो वो ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, इसलिए हम क्लिक्स के बटन को फिलहाल चूज़ कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है, सेट अ मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक बिड लिमिट। अच्छा, ये यहाँ पर एक टर्म इस्तेमाल हुई है बिड को हमने वहाँ पर भी एक्सप्लेन किया था। कह रहे हैं आप बिड क्या रखना चाहते हो, ठीक है। बिड का क्या मतलब है, कहता है एक क्लिक के ऊपर आप कितने पैसे दोगे, CPC, कॉस्ट पर क्लिक, ठीक है। CPC स्टैंड्स फॉर कॉस्ट पर क्लिक, कितने दोगे, कितने पैसे लेंगे ये वो जी, ये हम उसको कितने पैसे देंगे। मिसाल के तौर पर एक कस्टमर मेरी वेबसाइट पे क्लिक करेगा, ठीक है, तो गूगल मुझे चार्ज करेगा ना, तो कह रहे हैं आप एक क्लिक के ऊपर कितने पैसे दोगे। अच्छा, गूगल का जरा सिस्टम भी समझ लें कि गूगल की जो एडवर्टीजमेंट होती है वो कैसे होती है। फेसबुक पे क्या होता है, फेसबुक क्या होता है, पर 1000 इंप्रेशंस, उसके ऊपर जो होता है वो आपको चार्ज हो रहा होता है पर 1000 इंप्रेशंस। गूगल पे ऐसे नहीं होता, गूगल पे आपके 2000 इंप्रेशंस हो जाएंगे ना तो भी चार्ज नहीं होगा, 10,000 इंप्रेशंस हो जाएंगे तो भी चार्ज नहीं होगा। गूगल आपको चार्ज उस वक्त करेगा जब क्लिक होगा। यानी अगर मेरा आज ऐड चला और मेरे ऐड के ऊपर 2000 इंप्रेशन लग गए, फॉर एग्जाम्पल 2000 इंप्रेशन का मतलब क्या है कि 2000 दफ़ा मेरा ऐड लोगों को दिख गया, ठीक है, तो इसके ऊपर गूगल चार्ज नहीं करेगा। क्लिक पे करो, जब मेरी ऐड पे क्लिक करेगा, देखिए बेसिकली साइंस भी डिफरेंट है ना। उधर की साइंस क्या है, फेसबुक की साइंस ये है कि उधर अगर वो इंप्रेशंस पे चार्ज कर रहा है तो वो इंप्रेशंस आप नहीं लगवा रहे, वो ऑटो इंप्रेशंस लग रहे हैं। वहां पर आप कीवर्ड के अगेंस्ट तो इंप्रेशन नहीं लगाते ना, वहां पर तो कीवर्ड लिखते ही नहीं हम, वहां पर तो एक भी बंदा फेसबुक स्क्रॉल कर रहा है, आपकी इंटरेस्ट बेस्ड इंप्रेशन लगने लगे। रैंडमली आ रहा है। हाँ, तो वहां पर हम कोई कहते नहीं है कि इंप्रेशन लगे, लेकिन यहाँ पर इंप्रेशन कहने के लिए यूजर कहता है। कैसे कहता है वो लिखता है सोफा क्लीनिंग सर्विसेज इन लाहौर, तो इंप्रेशन लगेगा। मतलब गूगल पर जाकर खुद तो नहीं ना लग जाएगा, वो कोई चीज़ ढूंढेगा तभी इंप्रेशन लगेगा ना। सो इसलिए वो कह रहा है कि भाई मैं चार्ज उस वक्त करूंगा जब क्लिक होगा। वहां पर चार्ज उस वक्त करता है जब 1000 इंप्रेशन लग जाते हैं तो उस रेट ले लेता है, पैसे ले लेता है। यहाँ पर कहता है नहीं, आप जब चार्ज मैं उस वक्त करूंगा जब क्लिक होगा। और दूसरी बात, मिसाल के तौर पर मेरा आज का बजट था 1000 रुपया, ठीक है, मैंने 1000 रुपये का ऐड चलाया हुआ है जिसमें मैंने 25 रुपया क्लिक रखा हुआ है, तो मेरे ऐड को देखा और आज मेरे ऐड के ऊपर सिर्फ एक ही क्लिक आया और फॉर एग्जाम्पल वो क्लिक मुझे पड़ गया 100 रुपये का, ठीक है, सपोज कर रहे हैं। ऐसे भी होता है, ये नहीं होता कि एग्जैक्टली अगर मैंने उसे 40 रुपये किया तो 40 का ही क्लिक पड़ेगा, ठीक है, ऊपर नीचे अमाउंट भी होगी। और हो सकता है मैं बाद में खुद भी करूँगा, मेरे कंपटीटर का ऐड नज़र आ रहा है तो मुझे आना चाहिए ऊपर, तो मैं बढ़ा दूंगा अपनी बीट बाद में ना। अच्छा, अब क्या हुआ, 900 रुपये बच गए। अब 900 रुपया हमारे पास सेव हो गया, दिन भी गुजर गया, अब अगला दिन शुरू हो गया। फिर अगले दिन हमारा बजट क्या था, 1000 रुपीज़, नहीं अब क्या हो गया, अब हमारा बजट हो गया 1900 रुपया, क्योंकि हमारा कल के भी उसके पास पैसे थे बजट में। यानी गूगल इस तरीके से कैलकुलेट करता है। फिर क्या हुआ, कल जब हमारा बजट चला तो 1900 रुपया था, अगले कल का दिन हमारे लग गए 900 रुपये। फिर जब हम अगले दिन पर गए तो फिर 1000 रुपया हमारा आज का बचा हुआ है और 1000 रुपया हमारा अगले का, तो 2000 हो गया। फिर जब हमने ऐड चलाया तो पूरे का पूरा 2000 ही लग गया। फिर उससे अगले दिन जब हमारा ऐड चलेगा तो सिर्फ 1000 रुपये का ऐड चलेगा। मेरी बात समझ में आ गई है कि नहीं आई? मैं कह रहा हूँ हमने एक बजट रखा अपनी ऐड चलाने के लिए 1000 रुपये, ठीक है, हमारा ऐड चला, मैंने आपको क्या बताया कि चार्ज कब करेगा, जब क्लिक होगा। आज मेरे इश्तिहार के ऊपर सिर्फ एक ही क्लिक हुआ और मुझे कॉस्ट आ गई उसकी 100 रुपये। मैंने लगाए कितने पैसे हुए थे, 1000 रुपये दिए हुए थे गूगल को कि भाई मेरी इन्वेस्टमेंट करो, उसने 1000 के अगेंस्ट मुझे इंप्रेशन देने थे, ऐसे ही है ना। एक बात और ज़हन में ले आए पहले कि भाई इंप्रेशंस पैसों के अगेंस्ट हैं, तो इसका मतलब यह है कि अगर मैं ज़्यादा पैसे दूंगा तो इंप्रेशंस की तादाद बढ़ जाएगी और चांसेस क्लिक्स के भी बढ़ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब 900 रुपये बच गए हमारे आज के। अब ऐसे नहीं है कि उसने 900 के मिसाल के तौर पर उसने काटे तो नहीं ना 900 रुपये, काटेगा वो उसी वक्त जब कंज्यूम होंगे, लेकिन उसकी साइंस क्या है, उसका सिस्टम यह है, कहता है कि जब आपका सारा बजट कंज्यूम नहीं होगा तो मैं आपके जितने पैसे एक दिन के बजट में बचेंगे उसको मैं अगले दिन पे ले जाऊंगा, ठीक है। अब उसने क्या किया, अगले दिन मेरा बजट कितना कर दिया, हालांकि मेरा डेली बजट अभी भी 1000 रुपये ही है, लेकिन क्योंकि मेरे 900 रुपये बचे हुए थे तो उसने मेरे डेली बजट को अगले दिन के लिए कितना कर दिया, 1900 रुपया कर दिया।
ठीक है। अब क्या हुआ अगले दिन फिर, अब एक फ़ायदा मुझे हुआ। क्या फ़ायदा हुआ कि मेरे तो रोज़ाना के 1000 ही लग रहे हैं ना, ऐसे तो नहीं हो रहा मेरे 1000 से ज़्यादा नहीं लग रहे, मैंने तो 1000 ही दे रहा हूँ, अभी भी 1000 ही दे रहा हूँ डेली का। लेकिन फ़ायदा मुझे ये हुआ कि पहले पिछले दिन में मेरे 1000 के इंप्रेशंस लगे थे, आज मेरे 1900 के इंप्रेशंस लगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे इंप्रेशंस बढ़ गए तो क्लिक्स के चांसेस भी और ज़्यादा बढ़ गए। फॉर एग्जाम्पल आज के दिन मेरे 900 रुपये लग गए, तो मेरे लगने थे 1900 रुपये, तो फिर मेरे पास 1000 रुपया बच गया। फिर अगले दिन हम शिफ्ट किया और तो अब हमारे पास 2000 का डेली बजट हो गया। हालांकि हमारा डेली बजट 1000 का ही है, लेकिन वो हमारे ही पैसे हैं जिसको वो बढ़ा रहे हैं। अब इंप्रेशन फिर बढ़ गए हमारे। अब फॉर एग्जांपल हम सपोज करते हैं जी 2000 रुपये के हमारे इश्तिहार लग गए, इस दफ़ा क्लिक्स आ गया पूरे 2000 रुपये के, ठीक है। अब अगले दिन जब हमारा ऐड चलेगा तो हमारा बजट कितना होगा, अब 1000 रुपया होगा, इसलिए अब हमारा कोई पेंडिंग पैसे नहीं आ रहे, ठीक है। समझ में आ गई बात है। अच्छा उसके बाद ये क्या होता है, बिड क्या चीज़ होती है, बिड ये होती है कि हम उसको 1000 रुपया देते हैं, ठीक है। हम उसे कहते हैं भाई हमारे ऐड को पहले नंबर पर दिखाओ, ये लो 1000 रुपया, ये पर क्लिक है। अब लाजमी बात है आपका कंपटीटर भी ऐसी बात करके आया होगा। अच्छा ऐड में जो ऊपर नज़र आना है ना, एक और चीज़ ध्यान में रखेंगे, ऐड में जो ऊपर नज़र आना है इसकी सिर्फ ये रीज़न नहीं है कि आपने पैसे ज़्यादा लगाए हुए हैं, बल्कि इसके लिए उसका अपना एक स्टैंडर्ड है जिसको वो बोलता है ऐड क्वालिटी, कि अगर आपकी ऐड क्वालिटी अच्छी है तो मैं उसको पहले नंबर पर दिखाऊंगा। ऐड क्वालिटी में पैसे भी शामिल हैं, लेकिन ऐड क्वालिटी में ऑप्टिमाइजेशन भी शामिल है, ऐड लगाने का तरीका भी शामिल है। तो जब सारे फैक्टर्स पूरे होंगे तो आपकी ऐड अच्छे नंबर पर नजर आएगी, ठीक है। समझ आ गई बात की। सो ये अब हम कह रहे हैं जी बिड कर रहे हैं, हम सपोज कर रहे हैं, हम कहते हैं भाई हमारी बिड है 40 रुपये, ठीक है, डेली बिड, पैसे 1000 रुपये हैं। अभी तक मैंने नहीं बताया पैसे 1000 लगाने हैं, अभी तक ऐड बनाते हुए कहीं नहीं आया कि भाई पैसे कितने लगाओगे, अभी उसने सिर्फ ये पूछा है कि बिड कितनी करोगे। ओके कोई बात नहीं, हम जाते जाते आगे कहीं आएगा तो पता लग जाएगा। नेक्स्ट आगे क्या आ गया, कहते हैं सर्च नेटवर्क और डिस्प्ले। ये जो सवाल था आपका कि ऑटोमेटिकली कहाँ ऐड लगेगा, एक पे लिखा हुआ है सर्च नेटवर्क, समझ आ गया सर्च नेटवर्क कौन सा है, गूगल, और आ रहा है डिस्प्ले नेटवर्क, ठीक है। डिस्प्ले नेटवर्क का क्या मतलब है, डिस्प्ले नेटवर्क का मतलब ये है कि भाई वेबसाइट्स के ऊपर आपका इश्तिहार आ जाएगा। अच्छा अब यहाँ पर अगर मैं उसे कहूँ ना कि भाई लगा दो मेरा इश्तिहार वेबसाइट के ऊपर, देखिएगा इसको अभी कोई इशू नहीं आ रहा इसमें, है ना, मैं इसे ऑफ करूँ जरा जी। अब इसका क्या मतलब, अब इसका तो मतलब है देखिए कितनी वेबसाइट है। अब एक और चीज़ समझ ले जरा, गूगल एड्स एंड गूगल एडसेंस, इसका भी कॉन्सेप्ट समझ ले। ये दो प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे। गूगल ऐड कैसा अकाउंट है जहां से लोग ऐड लगा रहे हैं, यानी मैं अपना इश्तिहार लगाना चाहता हूं, हम चाहते हैं पीक सोल्यूशन का एक कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं मैट्रिक वालों के लिए, ठीक है। तो हमने कल से कैंपेन शुरू कर दिया, गूगल के ऊपर ऐड चलाने शुरू कर दिए, तो इसका मतलब है हम किसको पैसे दे रहे हैं, गूगल को, ठीक है। अब ये ऐड कहाँ दिख रहा है, ये ऐड सर्च रिजल्ट पे दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, सर्च रिजल्ट तो गूगल है, गूगल की तो किसी के साथ पार्टनरशिप नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी पैसे होंगे सारे गूगल को जाएंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पर ऐड करना है वेबसाइट्स पर। वेबसाइट्स जो है वो पार्टनरशिप प्रोग्राम है। पार्टनरशिप प्रोग्राम कैसे है, 55% और 45%, यानी 55% जिसकी क्लाइंट वेबसाइट होती है और 45% गूगल का जाता है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये वो वेबसाइट्स और यूट्यूब चैनल्स हैं जो मोनिटाइज हुए हैं। इसके लिए बनता, अब जिन लोगों ने इश्तिहार लगाना है अपने प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, ठीक है ना, उन्हें कौन सा अकाउंट बनाना है, गूगल एडसेंस अकाउंट बनाना है। क्यों, इसलिए बनाना है कि भाई उन्होंने तो पैसे लेने हैं, उन्हें गूगल ने पैसे भेजने हैं, तो पैसे जो आ रहे हैं वो गूगल एडसेंस में आएंगे और आप जो पे कर रहे हैं वो गूगल एड से पे करेंगे। समझ आ गई बात की, हाँ। आप जैसे ही मोनिटाइजेशन के एलिजिबल हो गए, खुद ही एक बटन आ जाएगा, क्लिक करो, सिंपल, उसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। जैसे ऐड अकाउंट बन गया ना, इसी तरह आप उसमें चले जाओगे, सिर्फ क्या करेगा वो आपसे इन्फॉर्मेशन लेगा, डिटेल्स लेगा कि हाँ जी आप अपना नाम बताएं, अपना एड्रेस बताएं, ठीक है। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं अपना एनटीएन बताएं, अपना बैंक अकाउंट बताएं, मोस्ट इंपॉर्टेंटली। उसके बाद क्या करता है, उसके बाद 20,000 पर आप पैसे ले सकते हो। 20,000 अगर आप अर्न कर लेते हो तो गूगल आपको पे करता है। तो जैसे ही आप 20,000 के करीब पहुंचती है ना आपकी अर्निंग, तो गूगल आपको एक पिन कोड भेजता है आपके एड्रेस के ऊपर।
कंफर्म करने के लिए कि भाई ये जिस बंदे ने अकाउंट बनाया हुआ है वो एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं करता। वो पिन कोड जब हम एंटर करते हैं आकर गूगल एडसेंस में आकर, वो पोस्ट से आता है, मतलब एक लेटर आएगा और लेटर में कोड लिखा होगा, बस और कुछ नहीं होगा। मैं उसको लेटर को खोलूंगा, गूगल एडसेंस खोलूंगा और वो वाला कोड, जैसे मोबाइल पे कोड आता है तो पेस्ट कर देते हैं, सेम इसी तरह वहां पर जो कोड आएगा उसको पेस्ट कर दूंगा तो मैं अप्रूव हो जाऊंगा वहां पर। अब क्या होगा, ऑटोमेटिकली एक सिस्टम चल पड़ेगा गूगल का और मेरा, कि जैसे ही मेरे पैसे हो जाए करेंगे 20,000 के लगभग, वो मेरे अकाउंट में ऑटोमेटिकली भेज दिया करेगा, मुझे रिक्वेस्ट करने की भी जरूरत नहीं है। जैसे जैसे मैं क्लेम करता जाऊंगा ऑटो मेरे अकाउंट में आते जाया करेंगे। ठीक है, अब आपको डिफरेंस का पता लग गया एडसेंस अकाउंट का भी और एड अकाउंट का भी। अब वो क्या कह रहा है, अब वो ये कह रहा है, कहता है कि भाई डिस्प्ले नेटवर्क पे ऐड लगा लो, बड़े कम पैसों पे मैं लगा दूंगा। अब डिस्प्ले नेटवर्क का नुकसान क्या है इस वक्त, सर्च ऐड में डिस्प्ले नेटवर्क का क्या नुकसान है? सर्च ऐड में डिस्प्ले नेटवर्क का नुकसान ये है कि भाई इतने सारे तो लोग हैं जिन्होंने अपने चैनल और वेबसाइट्स मोनेटाइज करवाई है ना, हर रोज कितने लोग आ रहे होते हैं, हाँ भाई आज मेरे 4,000 घंटे पूरे हो गए, वो भी मोनेटाइज हो गया। लेकिन हमें ये देखना है कि वर्थ वाले चैनल्स कौन से हैं। मिसाल के तौर पर एक चैनल आ गया, उसने किसी से कहकर मोनेटाइजेशन करवा ली, उसे सब्सक्राइबर्स भी मिल गए, उसे वॉच टाइम भी मिल गए, लेकिन उसके डेली व्यूज ही नहीं है। मुझे ऐसी जगह पर इश्तिहार लगाने का कोई फायदा, जिसको उस चैनल का मालिक ही देख रहा होगा बस, और तो कोई देख ही नहीं रहा होगा। मतलब हम अगर डेली व्यूज देखें तो पता लगे यार इसके डेली व्यूज 20 हैं या 100 हैं या 400 भी हैं, ऐसी जगह पर भी हम ऐड लगाना पसंद नहीं करेंगे अपना। हम तो कहेंगे किसी ऐसे चैनल पर ऐड लगे जो बहुत ज़्यादा देखा जाता हो, इसलिए हम इसको नो कर रहे हैं। इसलिए क्या कर रहा है, उठाकर हर चैनल पर फेंक देना है जो मोनेटाइज हुआ होगा। इसका मतलब क्या होगा, आपके तो पैसे ज़ाया हो जाएंगे, इररिलेवेंसी हो जाएगी बहुत ज़्यादा, अच्छे चैनल्स पे भी नहीं जाएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि कहीं हम ये ना समझ बैठे कि भाई डिस्प्ले नेटवर्क अच्छी चीज़ नहीं है। डिस्प्ले नेटवर्क बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन जब हम डिस्प्ले ऐड बनाएंगे, ठीक है ना, दूसरी ऐड थी ना डिस्प्ले ऐड, जब हम डिस्प्ले ऐड बनाएंगे हम वहां पर टारगेट करेंगे डिस्प्ले नेटवर्क्स को। यहाँ पर हम डिस्प्ले नेटवर्क को टारगेट नहीं कर सकते, ये गूगल ऑटो करता है। लेकिन जब हम डिस्प्ले ऐड बनाएंगे तो हम टारगेट कर सकेंगे कि हमारा ऐड कहाँ पे लगे जाकर। ठीक हो गया, समझ आ गया? ये होगा आपको। अभी वो देखो आपको कहने लगा, वो कहता है भाई लगा लो यहाँ पे, ठीक है, कहता है इसमें करेंगे तो इसमें कास्ट पर एक्शन बहुत कम है। लेकिन हमें पता है कि यार ये तो नुकसान है इसके। जब मैं कभी लगाते होते थे हम और एनालिसिस करते थे तो ऐसी ऐसी वेबसाइट्स नजर आती थी जिनके मतलब हमने कभी सुना भी नहीं होता था, तो उन पे जाकर भी हमारा इश्तिहार लग जाता है। ठीक है, सो इसलिए इसे हमने कभी भी कंसिडर नहीं करना। उसके बाद आगे क्या कह रहे हैं, कहाँ पे लगाना चाहते हैं जी? पाकिस्तान में, पाकिस्तान लगा दें। शहर लिखना होगा, शहर लिख दें। ये नीचे आकर देखें, ऑल का मतलब है पूरी दुनिया में लग जाएगा भाई, सब कुछ ही बता दिया, कुछ भी नहीं रोक रहे हम। हाँ, ग्लोबली सब जगह पे लगा रहे हैं, तो हमने इसको टारगेट करना है। अच्छा, आगे क्या लिखा हुआ है जी? एंटर अदर लोकेशन, इस पे अब ये तो समझ में आ गया। फेसबुक पे भी हमने देखा था कि लोकेशन कैसे लिखते हैं, ठीक है। अब अगर हम स्पेसिफिक लोकेशन टारगेट करना चाहें, मिसाल के तौर पर इधर आते हैं, जरा गूगल मैप्स में आने, ठीक है, तो इसको हम करते हैं जी मैप्स। गूगल मैप्स पे जाते हैं, जी गूगल मैप्स खोलते हैं। अच्छा, अब मैं एक सिनेरियो बताता हूँ। मैं कहता हूँ भाई हमने ऐड चलाना, मैंने ऐड चलाना चाहता हूँ, आपको समझाने के लिए सिर्फ कह रहा हूँ। मैं कहता हूँ मैं ऐड चलाना चाहता हूँ पीक सोल्यूशन की इस ब्रांच के करीब और पीक सोल्यूशन की उस ब्रांच के करीब। उस ब्रांच का मतलब है कैंट वाली ब्रांच, ठीक है। सपोज कर रहे हैं कि ये 2 जगह है, इसका मतलब है ज़्यादा जगह होंगी तो जितनी मर्जी जगह लिखते जाए आप, ठीक है। और ये टारगेट कर रहे हैं ना स्पेसिफिक जगह को, तो इसके लिए मैं कहाँ आ गया हूँ? गूगल मैप में आ गया हूँ। और गूगल मैप में आके मैं लिखता हूँ पीक सोल्यूशंस, जी इस पे आगे। अच्छा, अब ये पीक सोल्यूशन पे मैं क्या करने लगा हूँ, इस पे राइट क्लिक करूंगा सिर्फ, ठीक है। इस पे राइट क्लिक कर देते हैं, ये आ गया, कोऑर्डिनेट्स आ गए इस जगह के। आपने इस पे क्लिक कर देना, बस सिंपल। क्या हुआ? कॉपी हो गए, बस। अब आपने वापस चले जाना अपने उस पर। ये क्या लिखा हुआ है जी? एडवांस सर्च, इस पे आओ। और ये क्या लिखा हुआ है? रेडियस, इस पे है। और यहां आकर पेस्ट कर दें जी। क्या कह रहे हैं, किस रेडियस पे लगाने लगा? 20 में, 20 माइल्स पे। मैं कहता हूँ नहीं भाई 20 माइल्स तो बहुत ज़्यादा होंगे। 1 माइल तकरीबन जो होता है वो 1.5 किलोमीटर के बराबर होता है।
यहाँ पर आए, कंफ्यूजन है तो इसे किलोमीटर ही कर लेते हैं। ठीक, अब मैं कहता हूँ भाई 20 किलोमीटर तो बहुत ज़्यादा है। आज के दौर में इतना महंगा पेट्रोल है, कोई भी कंसीडर नहीं करेगा कि 20 किलोमीटर के जगह पे जाकर कोई बहुत अनटिल के इसके अलावा कोई ऑप्शन ना हो। ठीक है, सो हम कहते हैं नहीं भाई हमें चाहिए 5 किलोमीटर। ठीक है, हो गया। इस तरह मैं जितनी मर्जी लोकेशन यहाँ पर ऐड करते जाऊँ, पेंसिल पे आ रहा है 5 किलोमीटर। ठीक हो गया। इस तरह अगर मुझे एक और लोकेशन टारगेट करनी है फिर मैं इधर आ जाऊँगा। चलो दूसरी लोकेशन यूँ करते हैं, दूसरी लोकेशन पैकेजेस माल की ले लेते हैं। ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये अगर आप स्पेशल जगहों पर अपना ऐड चलाना चाहते हो, नाम लिखिए उस लोकेशन का। क्या तरीका है, इस पर राइट क्लिक करें, कोऑर्डिनेट्स पे क्लिक करें और फिर यहाँ पर आए, फिर यहाँ पर आए, पेस्ट करें। चलो जी, इस दफा मैं कहता हूँ इसके 10 किलोमीटर होनी चाहिए। ठीक हो गया। ये वाला है 31 दो लोकेशन होगी। अब इस तरह मल्टीपल जितने भी लोकेशन देना चाहिए आप दे सकते हैं। इसको मैं सेव कर, ये देखिए लोकेशन नजर आ रही है आपको, टारगेटिंग नजर आ रही है। थोड़ी सी ओवरलैप करिए, कोई मसला नहीं है। अगर आप ना करना चाहें तो कम कर लें इसको, लोकेशन को। ठीक है, क्योंकि ये लोकेशन मैंने बढ़ाई है ना ज़्यादा, इसे मैं कम करूँगा तो ओवरलैप नहीं करेगी। ओवरलैप का क्या मतलब है कि ये वाला ऐड इधर से भी दिखाएगा, इस लोकेशन से भी और उस लोकेशन से भी। बेसिकली ऐड की विजिबिलिटी की बात हो रही है। सेव करें इसको, चलो आगे आ जाते हैं। ये भी हो गया। किस लैंग्वेज के लोगों को ऐड दिखाना चाहते हैं, यहाँ पे लैंग्वेजेस भी ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं कहूँ उर्दू वालों को भी दिखाना है तो यहाँ से उर्दू टाइप करूँगा तो लिस्ट में उर्दू आ जाएगी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है जी, ऑटोमेटिकली क्रिएटेड एसेट्स। एसेट्स का क्या मतलब होता है? ऑटोमेटिकली क्रिएटेड एसेट्स का क्या होता है कि मैं एसेट्स खुद क्रिएट कर दूंगा। अब ये भी एक, अगर मैं आपको पीछे ले जाऊँ थोड़ा सा, तो शायद मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था, कितनी बताया था कि एसेट्स जो होते हैं ना, इनका पहला जो नाम था वो एक्सटेंशंस था, ऐड एक्सटेंशंस। ठीक है, लेकिन अब उन्होंने इसका नाम कर दिया हुआ है ऐड एसेट्स, और वो हम मैनुअली ऐड करते होते थे। लेकिन इस दफा क्या कह रहे हैं, कहते हैं ऑटोमेटिकली ऐड कर दूँ मैं कहता हूँ हाँ जी कर दो, करने लगो है। और अब ये खुद ही ऐड कर रहा है, आपका काम उसने और आसान कर दिया थोड़ा सा। ठीक है, अच्छा उसके बाद मोर सेटिंग्स में जाए। आगे क्या लिखा हुआ है जी, ऐड स्केड्यूल। उसमें भी देखा था हमने ऐड स्केड्यूल, इसमें भी ऐड स्केड्यूलिंग है कि दिन में किस टाइम पर ऐड चलाना चाह रहे हो। ये बता रहे हैं कि कब से लेकर कब तक ऐड चले। ये बता रहे हैं ऐड किस टाइम पे किस टाइम तक चले। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ ऑल द डेज सुबह 9 बजे ऐड चलाना है, 9 बजे, 9 बजे चल गया। ऐड को बंद मैंने करना है शाम को 5 बजे। अब यहाँ पर आ रहे हैं 24 आवर्स के क्लॉक में टाइम बताना है। तो 5 बजे कितना टाइम होता है, 12 और 4 16 17 होता है मेरा ख्याल है, 17। तो अब आपने यहाँ पर 17 कर देना है। देखें यहाँ पर 74 आवर्स का क्लॉक आ रहा है। चलो और देखें जरा, बस इसका इतना ही काम था। नेक्स्ट करते हैं जी आगे। अब कहाँ आगे, अब हम आगे अगले पार्ट में, और इस पार्ट में लिखा हुआ है ऐड ग्रुप। अब यहाँ पर आकर हमने ऐड ग्रुप्स बनाने हैं। वहाँ पर भी ऐड सेट बनाते थे, फेसबुक में ऐड सेट बनाते थे, यहाँ पर ऐड ग्रुप बनाते हैं। जरा ऐड ग्रुप की भी साइड थोड़ी सी हम समझ लेते हैं क्या है, गूगल क्या कहता है। सेम फेसबुक भी कुछ ऐसी बात ही करता था, लेकिन फेसबुक में हम कीवर्ड्स नहीं लिखते थे। आपको पता है ना, फेसबुक में कोई कीवर्ड्स का कॉन्सेप्ट नहीं था। ठीक है, फेसबुक कहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐड सेट्स बना लो, उसमें डिफरेंट ऐड लगाओ और डिफरेंट ऑडियंस ले आओ, वो ये कहता था। गूगल ये कहता है कि एक से ज़्यादा ऐड ग्रुप्स बनाओ। बेसिकली क्या कह रहा है वो, मिसाल के तौर पर अगर हम थोड़ी देर के लिए सोचें कि हम ऐड चलाना चाह रहे हैं इसका पीक सॉल्यूशंस का, ठीक है, और पीक सॉल्यूशन के ऐड में हम काफ़ी सारे ऐड चला रहे हैं। मतलब एक कोर्स तो नहीं होता ना यहाँ पर, मतलब एक यहाँ पर शॉर्ट कोर्सेज होते हैं, एक कैटेगरी मैंने कह दी शॉर्ट कोर्सेज की,
एक कैटेगरी को मैं ले आया प्रोफेशनल कोर्सेज में, उसमें मैं वेब डेवलपमेंट को भी ले आया और डिजिटल मार्केटिंग को भी ले आया, ठीक है। फिर मैंने कहा एकेडमिक कोर्सेज को ले आता हूँ। एकेडमिक कोर्सेज में मैं एफएससी की क्लासेस को भी ले आया और बीएससी की क्लासेस को भी ले आया। फिर मैंने ट्यूशन क्लासेस के कोर्सेज की बात की। अब वो जो ट्यूशन क्लासेस के कोर्सेज हैं, तो ये 9-10 की ट्यूशन भी चलो जी सपोज कर रहे हैं, 9 शाम को पढ़ाते हैं, ठीक है। एफएससी की ट्यूशन भी शाम को पढ़ाते हैं, बीए का इंग्लिश भी करवाने लगे हुए हैं शाम को, एमए इकोनॉमिक्स भी करवा रहे हैं। अब कितनी कैटेगरीज हो गई। मुझे इन सारों को अगर एक ऐड चलाना है तो ये खिचड़ी सी नहीं पक जाएगी ऐड के अंदर। कितने कीवर्ड्स हो जाएंगे मिक्स किस्म के। एक तरफ लिखा होगा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, दूसरी तरफ लिखा होगा 9-10 क्लासेस। ऑकवर्ड सा लगेगा, गूगल को भी ऑकवर्ड लगेगा। गूगल कहता है कि अगर आपने इस तरह करना है ना तो आप कैटेगराइजेशन कर लें। आप कैटेगराइजेशन कैसे करें? ऐड ग्रुप से करें। एक ऐड ग्रुप बनाएं प्रोफेशनल कोर्सेज का, एक ऐड ग्रुप बनाएं एकेडमिक कोर्सेज का, एक ऐड ग्रुप बनाएं शॉर्ट कोर्सेज का, और उसके अंदर उससे रिलेटेड कीवर्ड्स लिख दो। समझ आ गई बात की? इस तरह करके आपका ऐड ज्यादा अच्छा रिजल्ट करेगा। ऐड उस तरह भी बन जाएगा लेकिन रिजल्ट बहुत पुअर होगा उसका। कहता है इस तरह अगर आप ऐड की सेग्रीगेशन करके अपना ऐड बनाओगे। अब फॉर एग्जांपल इसके एक एग्जांपल और दे देता हूँ कि भाई मेरा एक क्लाइंट है, वो इंडस्ट्रियल किचन इक्विपमेंट बनाता है, ठीक है। अब उसके पास पिज़्ज़ा ओवन भी है, ठीक है, उसके पास बेकरी इक्विपमेंट भी है, उसके पास आइसक्रीम मशीन भी है, उसके पास कॉफ़ी मशीन्स भी है। कितनी सारी मुख्तलिफ कैटेगरीज हो गई। इन सब का इकट्ठा ऐड बनाएगा फिर वही गड़बड़ होगी। अब वो क्या करेगा, क्योंकि कॉफ़ी मशीन्स के जो कीवर्ड है वो पिज़्ज़ा ओवन जैसे तो नहीं होंगे, पिज़्ज़ा ओवन के जो कीवर्ड्स हैं वो कॉफ़ी मशीन्स के नहीं होंगे। यहाँ पर क्या करेगा, एक ऐड ग्रुप बनाएगा कॉफ़ी मशीन का, एक ऐड ग्रुप बनाएगा आइसक्रीम मशीनरी का, एक ऐड ग्रुप बनाएगा बेकरी इक्विपमेंट का, एक ऐड ग्रुप बनाएगा कमर्शियल पिज़्ज़ा ओवन का, ताकि स्पेशली कीवर्ड्स को टारगेट किया जा सके। हालांकि वेबसाइट हमारे पास एक ही है जिसके ऊपर हम सब कुछ ट्रैफिक लेकर आ रहे हैं। मोबाइल नंबर भी मैं एक ही दूंगा जिसके ऊपर ट्रैफिक लेकर आ रहा हूँ, लेकिन गूगल को मैंने समझा दिया कि भाई कौन से कीवर्ड्स के अगेंस्ट कब क्लिक करना है, ठीक है। समझ आ गई ऐड ग्रुप का कॉन्सेप्ट क्या है। अच्छा, अब वो क्या कहता है कीवर्ड्स की बात आ गई, यहाँ पर ऐड ग्रुप का नाम भी रख लेते हैं। लो जिसका नाम भी मैं रख लेता हूँ सोफा। चलो जी, सोफा वॉशिंग लिख दिया जी। यहाँ पर वेबसाइट का नाम आ रहा है, ये नीचे कीवर्ड्स भी दे रहा है मुझे, उसने देखो निकाल के दे दिए क्योंकि मैंने वेबसाइट दे दी थी। अब अगर आपको लगता है कि भाई इनमें से बहुत सारे कीवर्ड्स आपके कीवर्ड्स नहीं है तो उनको रिमूव कर दे। मैं एक्सपोज करता हूँ आपको समझाने के लिए। मैं कहता हूँ भाई कोई भी नहीं है, सबको डिलीट कर दिया मैंने, ठीक है। अब मैं उसे कहता हूँ मुझे कीवर्ड चाहिए, ठीक है। यहाँ लिखता हूँ मैं कॉर्पोरेट, ये गलत है, ऐसे क्यों कर रहा है, इसको इधर दूर ले, इस पे क्लिक ना हो रहा हो। अब देखते हैं अभी उस पे जाता है कि नहीं। चलो आज का दिन गुजारा करते हैं ना, ठीक है। मैं मुख्तलिफ साइंसेस लगा कर देख रहा हूँ। ओपन रिकॉर्डर्स, चलो जी। अब एक काम कर लेते हैं फिर, गेट कीवर्ड आइडियाज, ठीक है। आगे कीवर्ड्स फॉर एग्जांपल अभी सपोज करेंगे ये कीवर्ड्स हैं हमारे। मिसाल के तौर पर जैसे मैं कोई इसमें से कोई मैं निकालना चाह रहा हूँ, कारपेट किया है, नहीं मेरा नहीं है, ठीक है, तो मैं इसको पकड़ता हूँ और डिलीट कर देता हूँ। यानी आपने यहाँ पर अपने कीवर्ड्स लिख लेने लाइन बाई लाइन। और अगर आपको पता हो ना कि मेरे 20 कीवर्ड्स हैं तो आप एक लाइन में एक कीवर्ड लिखें, एंटर कर दें, दूसरी लाइन में दूसरा कीवर्ड लिखें। इस तरह हम कीवर्ड्स लिखेंगे। अच्छा, आगे चलते हैं जी। अब नीचे क्या आ गया है देखें, अगले मरहले में हमारी ऐड आ गई, हम कल बनाएंगे, अगली क्लास में बनाएंगे क्योंकि लंबा काम है। यहाँ पे रोक देते हैं, अगला लेक्चर हम यहीं से शुरू करेंगे, ठीक है। अभी अगला हिस्सा क्या है, ये जो मैं कह रहा था ना ऐड क्वालिटी, यहाँ आकर ऐड क्वालिटी, यहाँ पर लिखा हुआ पुअर, पुअर से इसने गुड पे जाना है और गुड से इसने एक्सीलेंट पे भी जाना है। तो बेसिकली यहाँ पर देखें हमने क्या क्या करना है, इसको जरा गो थ्रू करते हैं। फाइनल यूआरएल, यार ये कॉल्स, ये आगे नीचे हेडलाइंस आनी शुरू हो गई। यहाँ अगर हमने हेडलाइंस लिखनी है अपनी,
यहाँ आकर हमने अपनी डिस्क्रिप्शन लिखनी है। फिर हमने क्या करने हैं, इमेजेस ऐड करना चाहते हैं वो कर दें। फिर साइट लिंक ऐड कर दो। ये क्या है, एसेट्स। ये पुरानी ऐड में इसका नाम था एक्सटेंशंस और नई ऐड में इसका नाम है एसेट्स, ठीक है। सो ये इसके एसेट्स हैं। उसके बाद हम यहाँ से नेक्स्ट करके आगे लेकर जाएंगे और हम उसको पुअर से गुड पे कम से कम ले जाकर ऐड चलाना है, ठीक है। यानी बेसिकली करना क्या है, हमने अच्छी सी ऑप्टिमाइज्ड हेडलाइंस लिखनी है। अब फॉर एग्जांपल ये रखें ज़रा, ये मैंने चैट जीपीटी भी खोला हुआ है यहाँ पे, हाँ। अब फॉर एग्जांपल समझाता हूँ मैं आपको कि हम एक कोई अच्छी सी लिखना चाह रहे हैं आउटलाइन। ये मार्केटिंग के बाद से हाँ हाँ, नहीं ये हर हवाले से ही है, कुछ भी हो सकता है। मैं आपको असाइनमेंट दूँ ना तो आप इससे हेल्प ले सकते हैं करने के लिए, वो भी मतलब ये आपकी चॉइस है, आप उससे पूछना क्या चाह रहे हैं। अब मैं उसे देखिए क्या कहने लगूँ, मैं कह रहा हूँ सजेस्ट। पहले शुरू में तो इतना तंग नहीं किया है ना, बाद में ज़्यादा शुरू हो गया। हेडलाइन, वो स्पेस को दोबारा से, हाँ स्पेस को शॉर्टकट है उसका शायद, तो उसके सेटिंग में जाकर शॉर्टकट को ख़त्म कर देना। लेकिन हमें ठीक है, हमें स्पेस के बगैर हम आगे नहीं जा सकते, ठीक है। सजेस्ट हेडलाइन फॉर गूगल, इस पे सेट हुआ है गूगल ऐड। चलो मैं घर जाके इसको देख लूँगा, स्पेसेस भी हम कुछ ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं ना। गूगल ऐड ऑफ, एक काम करते हैं, सोफा वॉशिंग में इकट्ठा ही लिख देता हूँ एक बार, ठीक है। उसके बाद जो है ना एक एक करके स्पेस ले लेते हैं इसमें से। चल रही है, बंद नहीं होगी, चल रही है। चलो जी, अब ये देखिए मैं इससे पूछ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मुझे सजेस्ट करो, देखते हैं क्या करते हैं। वो कहता है भाई ये बड़ा पुराना खुला हुआ है, इसको दोबारा से ओपन कर ले। तो मैंने लॉगिन नहीं ना किया आपके सामने, वो मैंने उसको वैसे ही पिन किया हुआ था उधर, वो पहले का खुला हुआ था ना। कहता अब ह्यूमन है जी, चलो जी, फिर दोबारा लिखो, कहता है हेडलाइन वॉशिंग। मेरा ख्याल है काम मसले का हल हो गया हमारा है। वो उसकी होगी ना कि स्टॉप हो जाती है। हाँ कुछ भी देख ली, स्टॉप होती है फिर चल पड़ती है खुद ही। चलो जी, अब देखते हैं क्या करते हैं इससे। अब मैं आपको बता दूं, मैं आज पहले तो इससे यूज़ नहीं करता होता था, ये पहले थी नहीं है। अब आजकल मैंने जब ऐड बनाना होता है तो मैं क्यों एफर्ट करूँ, मैं इसी को यूज़ करता हूँ। अभी सुबह मैं एक फेसबुक पर ऐड चला कर आया हूँ, उससे सारी मैंने हेडलाइंस, प्राइमरी टैग्स, डिस्क्रिप्शन इधर से जनरेट किया। हाँ आपने इससे डिसाइड आपने करना है कि उसने जो चीज़ आपको जनरेट करके दी है वो ठीक है कि नहीं ठीक। अगर नहीं ठीक तो आप उसको रीजनरेट करोगे। मैं एक टर्म यूज़ कर सकता हूँ, मैं अक्सर यूज़ करता हूँ, पहले लिखता हूँ फिर मैं उसे कहता हूँ रिफाइन करो, इसको बेहतर करके दिखाओ, रिफाइन करके दिखाओ, और ज़्यादा इम्प्रूव करके दिखाओ मुझे इसे, ठीक है। बेटा कोई कॉपी शॉपी लेकर आया करो ना, हाथ में कुछ कॉपी पेन कोई लेकर आया करो लिखने के लिए, जैसे मैं बोलता हूँ कुछ नोट करना पड़ जाता है। हाँ कल से कोई लाजमी लेकर आइएगा, ठीक है। चलो भाई देख लिया, वेरी गुड, प्रैक्टिस भी की है, वेरी गुड वेरी गुड। कुछ समझ में आया, गुड वेरी गुड। चलो इसको रिकॉर्डिंग को मैं रोक देता हूँ ना, जरा वो देख लेते हैं वो क्या करता है हमारे लिए।